हेलो गाइस। आज हम सेल बायोलॉजी का एक बड़ा ही सिंपल और इजी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है सेल एंड इट्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इट्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सेल एंड इट्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है सेल एंड इट्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में हम दो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले। फर्स्ट कंसेप्ट इज सेल के बारे में हम जानेंगे। ओके, उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। ओके, उसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जानेंगे। ये दो पॉइंट हम तीन सब पॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे। सेल, अंडर द सेल वी आर गोइंग टू लर्न टू सब पॉइंट्स। फर्स्ट हम उसका डेफिनेशन जानेंगे। ओके, वी विल लर्न अबाउट डेफिनेशन ऑफ द सेल। देन उसके ब्रॉड टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। ब्रॉड टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट विल बी ऑर्गेनेली का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनेलिस के बारे में जानेंगे। सेकंड, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलिस के बारे में हम जानेंगे। ओके ओके, सो बाय दिस वे हम ईच पॉइंट्स में दो दो सब पॉइंट्स हम जानेंगे। ओके, सेल के अंदर हम सेल का डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे, फिर उसके ब्रॉड टाइप्स जानेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनेलिज का मतलब क्या और कौन कौन से टाइप्स के ऑर्गेनेलिज होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सो विल गो वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट हम सेल के बारे में जानेंगे। ओके, सो व्हाट इज सेल? सेल का मतलब क्या? सेल का डेफिनेशन है, सेल इट इज अ बेसिक ओके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जिसमें प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे, ओके, या तो माइक्रोब्स होंगे, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है उसे हम सेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज एक बड़ा वॉल है। ओके, वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। ओके, वॉल किससे बनता है? ईंटों से बनता है। जैसे इस बड़े वॉल का ये जो सिंगल ईंट होता है, ये सिंगल ईंट इस पूरे वॉल का एक बेसिक यूनिट होता है। उसी तरह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट होता है जिसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन कैरी करता है उसे हम सेल कहते हैं। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। सेल का मतलब क्या है? सेल इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हम सेल के बेसिक टाइप के बारे में जानेंगे। ओके, सेल के 2 ब्रॉड टाइप्स है। ओके, सेल्स के 2 ब्रॉड टाइप्स है। ओके, cells are generally categorized into 2 types. Okay, first type is prokaryotic cell। पहला टाइप है prokaryotic cells और दूसरा टाइप है eukaryotic cell। ओके, सेकंडली eukaryotic cell। अभी प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो, यूकैरियोटिक का मतलब हम जानेंगे। प्रोकैरियोट में 2 वर्ड्स है, यू विल गेट। फर्स्ट वर्ड इज प्रो और दूसरा वर्ड है कैरियोट। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, और कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस। ओके, उसी तरह यू कैरियोट में भी 2 वर्ड्स है। यू का मतलब होता है ट्रू, ओके, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ओके, सो जिस सेल में न्यूक्लियस जो प्रिमिटिव होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ओके, जिस सेल में न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जिस सेल में न्यूक्लियस जो ट्रू होता है और ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। सो cells are broadly categorized into 2 basic types, that is prokaryotic and eukaryotic type. Other than this distinguishing feature, other distinguishing features are also present in the cells, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो दीज आर द सेल्स के 2 बेसिक टाइप्स है। अभी हम
सेल के थोड़े हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सेल कब डिस्कवर हुआ था, किसने डिस्कवर किया, उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, हिस्ट्री ऑफ अ सेल, सेल के हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। ओके, सो सेल वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ओक। ओके, रॉबर्ट ओक ने पहली बार सेल की डिस्कवरी की इन 1665। ओके, 1665 में रॉबर्ट ओक ने सेल की डिस्कवरी की। ओके, कैसे किया उसने? सो रॉबर्ट ओक ऑब्जर्व सम ऑफ द कॉर्क्स के, कुछ कॉर्क सेल्स को उसने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। ओके, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। सो अंडर द माइक्रोस्कोप he found some hexagonal shaped structure. Okay, hexagonal shaped structure. इन hexagonal shaped structure को उसने सेल नाम दिया। ओके, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सेल बाय रॉबर्ट ओक इन 1665, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उस पर स्टडी की। उसके बाद एंटनी वैन ल्यूवेनॉक ने डिफरेंट बैक्टीरियल और एंड मैमेलियन सेल्स को माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया। ओके, सो फर्स्ट टाइम रॉबर्ट ओक ने प्लांट सेल्स को लिया इन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया इन 1665। उसके बाद एंटनी वैन ल्यूवेनॉक ने बैक्टीरियल और मैमेलियन सेल्स को ऑब्जर्व किया। सो दिस इज द रफ और बेसिक हिस्ट्री ऑफ अ सेल, कि सेल कब डिस्कवर हुआ था और कौन कौन से टाइप के सेल्स थे। ओके, नाउ we are going to learn about our second point, that is very important point, जिसका टाइटल है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अभी हम सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। ओके, तो सेल कैसे दिखता है, सेल के अंदर क्या क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, सेल का कोई भी सेल हो, किसी भी सेल हो, तो सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके कौन कौन से पार्ट है, उसके बारे में जानते हैं। कोई भी सेल हो, आइदर इट्स प्लांट सेल, एनिमल सेल और माइक्रोबियल सेल, ईच सेल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स से बनता है। ओके, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ और मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप पार्ट्स। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट। इन पार्ट्स को वी कलेक्टिवली कॉल्ड एज, इन डिफरेंट पार्ट्स को वी कलेक्टिवली कॉल्ड एज ऑर्गेनेलीज। आई मीन डिफरेंट पार्ट्स को क्या कहते हैं, कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ओके, ये जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, ईच ऑर्गेनेली परफॉर्म अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन। ईच ऑर्गेनेली परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन। कोई भी ऑर्गेनेली हो, हर ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन होता है, जिसके वजह से फाइनली सेल का सर्वाइवल और एंड प्रॉपर फंक्शनिंग होता है। ओके, सो ईच ऑर्गेनेल परफॉर्म ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन एंड उन सारे फंक्शन का कलेक्टिवली वर्क होने की वजह से ईच सेल सर्वाइव कर पाता है एंड इट विल परफॉर्म प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स वेरियस फंक्शन। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। अभी इसमें हमने ऑर्गेनेली के बारे में जाना। अभी इन ऑर्गेनेली किस किस टाइप के होते हैं, अब हम उसके बारे में जानेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज। ओके, अभी आपको ऑर्गेनेलीज का मतलब पता चला है, ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं वो भी पता चला है। अभी हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज के बारे में जानेंगे। ओके, ऑर्गेनेलीज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, ऑर्गेनेलीज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू और क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप। थ्री बेसिक कैटेगरी में उनको क्लासिफाई किया है और ओके उनको डिवाइड किया है। सो फर्स्ट कैटेगरी इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ओके, दूसरी कैटेगरी है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ओके, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ओके, दिस इज द सेकंड कैटेगरी। और थर्ड लास्ट कैटेगरी है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, डबल मेम्ब्रेन
बाउंड ऑर्गेनेली. सो ऑर्गेनेलीज के 3 ब्रॉड कैटेगरीज है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड. अभी इनके हम एग्जाम्पल जानेंगे. ओके, अंडर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कम्स, जिनके कुछ एग्जाम्पल्स है. फर्स्ट सेल वॉल. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज में सेल वॉल आता है. देन सेल मेम्ब्रेन आता है. ओके, सेल मेम्ब्रेन. ओके, उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है उसमें. ओके, एंड फाइनली साइटोस्केलेटन. ओके, दिस 4 comes under non-membrane bound organelle. Whereas in single membrane bound organelles के एग्जाम्पल्स हैं, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, दूसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स. ओके, तीसरा लाइसोसोम. ओके, चौथा पेरोक्सिसोम और लास्ट वन इज एंड वेसिकल. ओके, these 5 comes under single membrane bound organelles, whereas last third type is double membrane bound organelle. डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज के एग्जांपल्स है, जिसमें मेजर ऑर्गेनेलीज आते हैं जो विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शनिंग. जिसमें आता है एक न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस. दूसरा आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. ओके, और तीसरा आता है जो प्लांट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट. Okay, so these 3 are called as double membrane bound organelle. So by this way organelles are classified into 3 types: non membrane bound, single membrane bound, double membrane bound. अभी इनके फंक्शन कैसे होते हैं और उनके स्पेसिफिक पार्ट क्या क्या होते हैं वो हम अगले लेक्चर में जानेंगे. ओके, थैंक यू.